हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला संस्कृति की, और इसी संदर्भ में हमने पिछली क्लास में देखा था कि कौन कौन से 8 स्थान हैं जहाँ से अशोक के वृहद शिलालेख मिले हैं। मैंने आपको कहा कि प्रोफेसर राय चौधरी ने एक बात कही है कि ये जो 8 स्थान है, ये 8 स्थान अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते थे। साथ ही साथ हमने बात की उसकी लिपि की कि कौन कौन सी लिपियां थी, किस प्रकार से थी। ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो अशोक के जो ये 8 स्थानों से जो शिलालेख मिले हैं, जो कि कुल संख्या इनकी 14 है। इन 14 शिलालेखों की विषय वस्तु क्या रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो अशोक के 14 शिलालेखों की विषय वस्तु, शिलालेखों की विषय वस्तु। यहां से प्रश्न आपका आता है, बनने की संभावना होती है। ठीक है, राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो तो उसमें विशेष रूप से यहां से प्रश्न बन जाया करता है। शिलालेख संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसका उल्लेख है, या फिर सीधे सीधे जैसे हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की यदि हम बात करते हैं तो पिछली बार यहाँ से खूब प्रश्न आए, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे रीट एसएसटी की बात हो, चाहे आरएस की बात हो, यहाँ से आपके खूब प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पशु हत्या निषेध कौन से शिलालेख में कहा गया है। अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में पशु हत्या निषेध की बात कही है। तो अगले जो भी आधा पौन घंटा होने वाला है, इस आधे पौन घंटे में आपसे विशेष अनुग्रह यह है कि बहुत आराम से, मस्ती से, शांति से बैठिएगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं, और यहाँ क्लास में ये जो 14 शिलालेख हैं, इनकी सारी की सारी विस्तृत बातें करने वाला हूँ। और यहीं से मेरा वादा है आपसे कि जैसे 14 शिलालेख समाप्त होंगे, आप लोग कहोगे वाह सर, मजा आ गया, आज से पहले कभी भी याद नहीं हुआ था लेकिन अब हमें याद हो गया है। शिलालेख संख्या 1 की यदि हम लोग चर्चा करें, शिलालेख संख्या 1 की यदि हम बात करते हैं तो पहला शिलालेख प से प याद रखिएगा। प्रथम शिलालेख में, शिलालेख संख्या 1 में पशु हत्या निषेध, पशु हत्या निषेध। देखो, हमने कलिंग युद्ध की बात करी थी और मैंने आपको कहा कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने रण घोष के स्थान पर धम घोष को अपनाया, और वहां पर वो ये बात बोलता है कि मेरी पाकशाला में हजारों अवध्य पशुओं की हत्या कर दी जाती है, हजारों अवध्य पशुओं की हत्या कर दी जाती है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और पशुओं की हत्या क्यों? भाई, कोई ना कोई कारण तो रहता होगा ना पशुओं की हत्या करने के पीछे। तो जब जब समाज में कोई ना कोई उत्सव होता था तो उस उत्सव के दौरान पशुओं की हत्या कर दी जाती थी मांस भक्षण के लिए। तो पहली चीज उन्होंने ये समझ में आई उनको कि भाई पशु हत्या तभी निषेध हो सकती है, तभी रोका जा सकता है जब समाज में जो ये फालतू के उत्सव होते हैं, उन समाज के उत्सव को भी हम क्या कर दें, बंद कर दें। तो पहले ही शिलालेख में उन्होंने ये बात कही कि समाज में फालतू के उत्सव जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों को रोक दिया जाए, और साथ ही साथ पशु हत्या को भी उन्होंने क्या कर दिया, निषेध घोषित कर दिया। जब मूल ही नहीं रहेगा तो ब्याज की तो फिर मतलब ही नहीं है। भाई, जब समाज उत्सव में ही फालतू के उत्सव होंगे ही नहीं तो पशु हत्या होगी ही नहीं। तो प्रथम शिलालेख में प से प याद रखिएगा, पशु हत्या निषेध। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि पशु हत्या निषेध की बात कहां पर करता है, तो प्रथम शिलालेख में आपका ही करता है। चलिए, शिलालेख संख्या 1। शिलालेख
संख्या 1। देखिएगा, मैंने कहा कि पहले में पहला याद रखिएगा, तो पहली चीज तो इसमें क्या, पशु हत्या निषेध, पशु हत्या निषेध। और उन्होंने कहा कि पशु हत्या कब की जाती थी, जब समाज में फालतू के उत्सव मनाए जाते थे, तो समाज उत्सव के ऊपर भी रोक लगा दी। समाज उत्सव निषेध, समाज उत्सव पर रोक, समाज उत्सव पर रोक। तो ये दोनों चीजें विशेष बन जाती है। समाज उत्सव निषेध घोषित कर दिया गया और पशु हत्या भी क्या कर दी गई, निषेध कर दी गई। आगे हम बात करते हैं शिलालेख संख्या 2 की। शिलालेख संख्या 2, देखिए, प से पे, पहले में पहला काम पशु हत्या निषेध घोषित कर दिया गया। दूसरे में नंबर 2, तो 2 क्या है, हमारे हाथ है। 2 हमारे क्या है, हाथ है। दोनों हाथ जब हम मिलाएंगे, दोनों हाथ जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा भैया, स्नेह बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। प्यार किसके साथ में बिठाना है, सीमांत राज्यों के साथ में। किसके साथ में, सीमांत राज्यों के साथ में। तो सीमांत राज्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है, दूसरे में। और जब हाथ मिलाएंगे तो जन कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 2 हमारे क्या है, हाथ है। इन दोनों को जब हम हाथ मिलाएंगे तो दोस्ती होगी ना। किसके साथ दोस्ती करनी है, सीमांत राज्यों के साथ में। तो उल्लेख मिलता है, सीमांत राज्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है, दूसरे में। कौन कौन से सीमांत राज्य, चोल, पांडे, सरीपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका। चोल, पांडे, सरिये पुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यूनानी राजा एंटियोकस का भी उल्लेख मिलता है। और ये वही शिलालेख है जहां पर वो लोक कल्याण की बात कहता है। वो कहता है कि मानव और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले जाएंगे, मानव और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले जाएंगे और कुओं का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, कुओं का निर्माण किया जाएगा। तो शिलालेख संख्या 2 में याद रखिएगा, 2 से 2 हमें हाथ मिलाने हैं। चलिए देखिएगा कि सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। सीमांत राज्यों का उल्लेख, जैसे चोल, पांडे, चोल, पांडे, सरियपुत्र, केरल पुत्र व श्रीलंका, और साथ ही साथ यूनान के शासक, यवन शासक। नंबर 2, यवन शासक, एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम का उल्लेख मिलता है। एंटियोकस प्रथम का उल्लेख मिलता है। देखिएगा नंबर 3 पॉइंट इसी में, लोक कल्याण के कार्य, जैसे मानवों वे पशुओं हेतु, मानवों वे पशुओं हेतु चिकित्सालय, मुफ्त औषधि, मुफ्त औषधि, छायादार वृक्ष लगवाने, छायादार
वृक्ष व पानी हेतु कुओं के निर्माण का उल्लेख है। निर्माण का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है बेटा जी? ध्यान रखना कि दूसरे शिलालेख में मिलता है। दूसरे में 2 हाथ हमें मिलाने हैं। 2 हाथ मिलाएंगे तो लोक कल्याण होगा। सीमांत राज्यों के साथ में हमारी मित्रता बढ़ेगी और सीमांत राज्य में भी मैंने आपको राज्यों के नाम बता दिए और साथ ही साथ याद रखना कि एंटियोकस प्रथम का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 2 क्लियर हो गए। नंबर 3 नंबर 3 पे यदि हम बात करते तो 3 में 3 याद रखिएगा। 3 में देखो, 2 में तो 2 हाथ मिलाने और तीसरे में 3 याद रखने। क्या 3 याद रखने? युक्त, राजुक और प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है और इनके साथ में प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। कौन से में? तीसरे में। तो शिलालेख संख्या 3 में याद रखना है। क्या याद रखोगे शिलालेख संख्या 3 में? कि 3 में 3 अधिकारी याद रखने। कौन कौन से? युक्त, राजुक और प्रादेशिक अधिकारियों के साथ प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की बात करता है। तो शिलालेख संख्या 3 शिलालेख संख्या 3 क्या उल्लेख है इसमें? युक्त, राजुक व प्रादेशिक नामक तीनों अधिकारियों के साथ प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा का उल्लेख है। आगे बात समझ में। धम्म यात्रा की बात करता है। कौन बात करता है? अशोक बात करता है। किन के साथ में? युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक जो ये 3 अधिकारी है, इनके साथ प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की बात करता है। दोस्तों ध्यान से सुनना कि केवल और केवल उज्जैनी और तक्षशिला को यदि छोड़ दें तो बाकी सब में 5वें वर्ष। अन्यत्र ये 2 जो मैंने आपको बताया, यहां पर प्रति 30 वर्ष भी धम्म यात्रा का प्रावधान किया गया था। तो 3 में 3 याद रखिएगा। चौथे में यदि हम बात करते हैं तो 4 में 4 लोग जब बैठेंगे, मिल बैठेंगे जब 4 यार मिल बैठेंगे जब 4 यार, तो क्या होगा? ढुसुम ढुसुम होगी। क्या होगी? ढुसुम ढुसुम होगी। तो अशोक कहता है 4 लोग मिलकर के बैठते हो तो भैया लड़ाई मत करो, रण घोष मत करो। रण घोष के स्थान पर धम्म घोष, धार्मिक प्रवृत्ति की बातें होनी चाहिए। रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है। कौन से में? चौथे में। 4 में 4 याद रखिएगा। और 4 लोग जब साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे बेटा जी? 4 लोग साथ बैठेंगे, लड़ाई करेंगे फालतू, है ना। तो वो कहते हैं कि रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात। शिलालेख संख्या 4 शिलालेख संख्या 4 क्या है बेटा? याद रखना कि रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात की गई है। रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात कहता है। कौन से में कहता है? चौथे में कहता है। कौन से में कहता है? चौथे में कहता है। अगली हम बात करेंगे शिलालेख संख्या 5 की।
तो 5 में 5 याद रखना, 4 में तो 4 याद रखे, 4 व्यक्ति बैठे साथ में तो लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो वो कहता है कि लड़ाई झगड़े के स्थान पर आपको धम घोष करना है, धम घोष की बात करता है चौथे में। और 5 में 5 याद रखने, 5 क्या याद, 5 जातियां याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका 5वां, किस संदर्भ में अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए 5 में 5 जातियां कौन कौन सी, यवन, कंबोज, गांधार, रिष्टिक और पेतनिक। यवन, कंबोज, गांधार, रिष्टिक और पेतनिक जातियों का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ 5वें में याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की बात, तो धम्म यात्रा कराएंगे कौन, धर्म महामात्र। तो उन धर्म महामात्रों की अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये धर्म महामात्र वाली, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ये बात कहां पर कही गई है, शिलालेख संख्या 5 में कही गई है। तो देखिएगा शिलालेख संख्या 5, शिलालेख संख्या 5 क्या है, 5 जातियों का उल्लेख किया गया है। पहली बात तो 5 जातियों का उल्लेख, कौन कौन सी है, गांधार है, कंबोज है, यवन है, रिष्टिक है और पेतनिक। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न यहां से बनता है, इंपोर्टेंट कर रहा हूं इसको, कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो 5वें में 5 जातियां हैं और 5 ये जनपद हैं, ठीक है ना, 5 जातियां वे जनपद, वे जनपदों का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन सी 5 जातियां जनपद है, गांधार है, कंबोज है, यवन है, रिष्टिक है और पेतनिक है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि साहब राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ये उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है, 5वें शिलालेख में मिलता है। अब तक हमने 5 शिलालेखों की बात कर ली, कुल 14 शिलालेख मैंने आपको बताया कि कुल शिलालेख का मतलब एक लाइन एक शिलालेख के रूप में थी। नंबर 6, छठे में तो वो इतना लंबा छक्का मारता है कि बॉल स्टेडियम से बाहर चली जाती है। क्या छक्का मारता है साहब, देखिएगा। उसने अपने प्रतिवेदक का मतलब क्या था, उसके अधिकारी थे जो हमेशा उसके लिए कार्य करते थे, लिपिक वाली चीजें, सूचना देने वाले जो लोग होते थे तुरंत प्रभाव से। तो छठे में उसने ऐसा छक्का मारा, क्या छक्का मारा, उसने प्रतिवेदकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि चाहे मैं रनिवास में हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूं, चाहे मैं कितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य में लीन हूं,
लेकिन प्रजा के कार्यों की सूचना मुझे तुरंत प्रभाव से दी जानी चाहिए। यदि कोई भी बाहर आकर के व्यक्ति परेशान होता है, मेरी जनता त्रस्त है किसी भी बात से, तो उसकी सूचना मुझे तुरंत प्रभाव से आकर के दी जानी चाहिए। छठे में क्या बात कही, प्रतिवेदक को आदेश दिया कि प्रजा के कार्यों की सूचना तुरंत प्रभाव से दी जानी चाहिए, चाहे वो कितने से कितने ही महत्वपूर्ण कार्य में क्यों ना संलग्न हो। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो छठे में याद रखिएगा कि छठे में तो उसने छक्का ही मार दिया, किसने, अशोक ने। तो शिलालेख संख्या 6, शिलालेख संख्या 6, प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि प्रजा के कार्यों की सूचना तुरंत प्रभाव से दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए शिलालेख संख्या 6। अगली हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका बनता है शिलालेख संख्या 7। याद रखिएगा बेटा, अभी यहीं पर याद करवाने वाला हूं शिलालेख संख्या 7। देखिएगा शिलालेख संख्या 7 में क्या है, 7 से 7 याद रखिएगा कि 7 से 7 साथ रहें, 7 से 7 साथ रहना है। और साथ साथ को किसको रहना है, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ निवास करें। कहां पर कही गई ये बात, शिलालेख संख्या 7 में। 7 से याद रखिएगा कि साथ साथ रहना है, एक तरीके से पंथ निरपेक्षता की बात करता है। और वो कहता है कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म की अच्छी बातों का श्रवण करें, धर्म श्रवण करें, और सभी धर्मों के लोग एक साथ ही निवास करें, एक ही स्थान पर रहें। ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का है तो हाँ ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, सभी लोगों को एक साथ निवास करना। दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने जब अशोक के धर्म की बात करी तब मैंने आपको कहा था कि अशोक ने कहीं पर भी बौद्ध धर्म जनता के ऊपर थोपने का किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं किया। अशोक का बौद्ध धर्म उपासक बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी चीजों को अपनाने की वो बात करता है, ना कि वो ये कहता कि जबरदस्ती किसी को भी बौद्ध बनना चाहिए। तो 7वें में साथ साथ रहना है, सभी धर्मों के लोग एक साथ निवास करें, ये बात कहां कही गई है, 7वें में। सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ निवास करें। और साथ ही साथ जो आपके धर्म की अच्छी बात है, उस धर्म की अच्छी बात को आपको ग्रहण करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है हिंदू धर्म में अच्छी बातें हैं, जरूरी थोड़ी है मुस्लिम धर्म में ही अच्छी बातें हैं, जरूरी थोड़ी है ईसाई धर्म में। आप एक दूसरे के धर्म की जितनी भी अच्छी बातें हैं, उन सभी अच्छी बातों को आप क्या करें, श्रवण करें, उनका सुने और उनको जीवन में उतारें, ताकि आगे मानव जीवन में नैतिकता के नए आयामों को स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ क्या कहता है, धर्म श्रवण की बात करता है। धर्म श्रवण की बात कही गई है।
अगली बात क्या, इसी में वो कहता है कि सभी धर्म जो है, ये और सभी जो धर्म के लोग हैं, इन धर्म के लोगों में आत्मनियंत्रण होना चाहिए, धर्म की पवित्रता होनी चाहिए। धर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से ईर्ष्या करने की बात नहीं कहता, एक दूसरे से नफरत करने की बात धर्म कभी भी नहीं कहा करता। तो सभी धर्मों के लोग एक साथ निवास करें, साथ से साथ याद रखिएगा, साथ साथ और धर्म श्रवण की बात कही गई है, आत्म नियंत्रण की बात कही गई है, धर्म के पवित्रता की बात, धर्म पवित्रता की बात कही गई है, आत्म नियंत्रण, आत्म नियंत्रण वे धर्म पवित्रता की बात, धर्म पवित्रता की बात कही गई है। कहां पर कही गई है? 7वें शिलालेख में। कहां पर कही गई है? 7वें शिलालेख में। मजा आ रहा ना, 7 के साथ याद हो रहे ना। नंबर 8, शिलालेख संख्या 8। शिलालेख संख्या 8। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 8 से 8 याद रखना, 8 से आखेट, 8 आखेट, 8 आखेट। आखेट का मतलब क्या? शिकार। शिकार को निषेध घोषित कर दिया गया। कौन से में? 8वें में। आखेट निषेध की बात करता है। अशोक कहता है कि आप फालतू जंगल में जाते हैं और वहां पर जीवों की हत्या करते हैं। इस आखेट विहार के स्थान पर धर्म विहार की बात होनी चाहिए, धम्म विहार होना चाहिए, धर्म की यात्रा होनी चाहिए, ताकि लोगों का नैतिक रूप से उत्थान किया जा सके, उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए। तो याद रखिएगा, 8 में क्या याद रखेंगे? आखेट, है ना। आखेट निषेध की बात कही गई है। किसकी? आखेट निषेध की बात कही गई है। आखेट निषेध। साथ ही साथ वो क्या कहता है कि आखेट विहार के स्थान पर, आखेट विहार के स्थान पर धम्म विहार, धम्म विहार या धम्म यात्रा, धम्म यात्रा की बात कही गई है। धम्म यात्रा का उल्लेख है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, शिलालेख संख्या 8। नेक्स्ट शिलालेख संख्या 9 की बात कर लेते हैं हम। शिलालेख संख्या 9। देखिएगा, 9 में क्या याद रखना है? 9 महिलाएं। 9 में कितनी महिलाएं याद रखनी है? 9 महिलाएं याद रखनी है। क्या कहता है अशोक? अशोक कहता है कि लोग विशेष थे, साधारण थे विशेष रूप में, और लोगों में भी स्त्रियां विशेष रूप में जो है सारहीन मंगल करती है। महिलाएं क्या करती हैं? सारहीन मंगल करती हैं। मंगल का मतलब यहां पर गीत। जब जब महिलाओं को किसी भी कोई भी चीज होती है तो वो सीधे सीधे गीत गाना प्रारंभ कर देती है। अशोक कहता है ये बात। मेरी प्यारी बहनें जो क्लास देख रही हैं या जो भी क्लास देख रहे हैं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये बात अशोक ने कही है कि महिलाएं साधारणतः विशेषतः सारहीन मंगल करती हैं, सारहीन गीत गाया करती है। उसके स्थान पर उन्हें धम्म मंगल करना चाहिए, धर्म के गीत गाने चाहिए, ताकि लोगों के उत्थान की बात हो सके। और धम्म मंगल में भी विशेष रूप से किसके लिए? साधुओं के लिए, श्रमणों के लिए, गुरुजनों के लिए धम्म मंगल होना चाहिए। सैया गाओ मंगलाचार आज बधावना। तो सारहीन मंगल के स्थान पर
वो क्या कहती है, क्या कहता है कि धम्म मंगल होना चाहिए, और धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। कौन से में? शिलालेख संख्या 9 में। वो कहता है कि विशेष तौर पर महिलाएं सारहीन मंगल करती है, तो उसके स्थान पर धम्म मंगल होना चाहिए। तो देखिएगा, कि महिलाएं सारहीन मंगल के स्थान पर सारहीन मंगल गीत के स्थान पर धम्म मंगल क्या करें? धम्म मंगल। और धम्म मंगल बोले तो क्या बेटा? कि गुरुजनों का सम्मान, गुरुजनों श्रमणों का सम्मान, दान व अहिंसा, दान व अहिंसा इत्यादि धम्म मंगल करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। धम्म मंगल को चलिए ठीक है, याद हो गया कि महिलाएं सारहीन मंगल करती है, सारहीन गीत गाती है। उसके स्थान पर वो क्या करें? गुरुजनों के लिए गीत गाएं, श्रमणों के लिए गीत गाएं, साधुओं के लिए गीत गाएं, अहिंसा से ओतप्रोत जो गीत है ताकि भाव जगे, इस प्रकार के गीत गाएं, दान से संबंधित इस प्रकार के जो गीत है वो गीत गाएं। तो ये बात कहाँ पर कही गई है? शिलालेख संख्या 9 में। कहाँ पर बात कही गई है? शिलालेख संख्या 9 में बात कही गई। आगे बात समझ। नेक्स्ट शिलालेख संख्या 10। अब बस 10 अब बस किसकी बस? कि पाप नहीं हो, धम्म होना चाहिए, धम्म ही श्रेष्ठ है। 10 अब बस क्या बस? पाप का बस हो जाए, धम्म ही श्रेष्ठ है। तो धम्म की श्रेष्ठता के ऊपर बल दिया है, साथ ही साथ भौतिकता पर रोक की बात कही गई। भौतिकता की रोक पर बात का मतलब क्या है? कि वो अशोक कहता है कि व्यक्ति अपना सारा जीवन भोग विलास में लगा रहता है, अपना सारा जीवन भोग विलास में लगा देता है, और इस प्रकार से भोग विलास में लगाने से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके जितने भी पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, जो उसने पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों को भी वो समाप्त कर बैठता है। तो इसलिए भौतिकता के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और साथ ही साथ धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। कहां पर? 10 में। धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। भौतिकता वादी जीवन यानी भोग विलास पर रोक की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं शिलालेख संख्या 11।
चलिए, शिलालेख संख्या 11, 11 में क्या है? 11 रुपए आपको दान देने हैं। क्या करना है? 11 रुपए आपको क्या देना है? दान देना है। ठीक है ना? तो दान का मतलब क्या है? अशोक यहां पर कहता है कि धम दान ही श्रेष्ठ है। आप जो साधारण दान करते हैं उस साधारण दान से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है? धम दान है। इसलिए धम दान करें। और धम दान का मतलब क्या है? माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, साधुओं श्रमणों की सेवा, और इसके माध्यम से आप धम दान करें, न कि साधारण दान। तो धम दान को जो है साधारण दान से उत्तम बताया गया। आपको 11 रुपए दान करना है। किसका दान करोगे? धम का दान करना, ऐसे सोचना। तो साधारण दान से, धम दान को साधारण दान से उत्तम बताया गया है। और धम दान किस प्रकार से किया जा सकता है? माता पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, श्रमणों की सेवा करें, आपसे जो कमजोर है उन लोगों का सहयोग करें, अहिंसा की भावना रखें। और यही चीज क्या है? धम दान है। क्या है? धम दान है। तो देखिएगा कि साधारण दान के बजाय, या सीधे सीधे हम लिखें कि धम दान साधारण दान से श्रेष्ठ बताया गया है। अर्थात धम दान श्रेष्ठ है। क्या कहता है? इसमें धम दान की श्रेष्ठता की बात कही गई है। धम दान को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं नंबर 12। शिलालेख संख्या 12 मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा, शिलालेख संख्या में 12 में क्या है? शिलालेख संख्या 12 में वो कहता है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। वो किसकी बात करता है? सर्वधर्म संभाव की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। कौन? अशोक। वो कहता है कि सभी धर्मों की सार की कामना की गई है, सभी धर्मों में वृद्धि हो। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताता है और दूसरे के धर्म की जो है अपमान करता है, दूसरे के धर्म की बुराई करता है, तो इसका मतलब, अशोक कहता है कि इसका मतलब यह है कि वह अपने ही धर्म की हानि कर रहा है। तो सभी धर्मों के सार की कामना कही गई है। धार्मिक सहिष्णुता की बात 12 में याद कैसे रखोगे कि 12वें वाले 12 में 12वां करना है। क्या बात करना है? 12वां करना है। जब 12वां होता है, राजस्थान में परंपराएं हैं 12वां करने की, आपको पता है। 12वां 13वां मौत आना, मोक्ष, मृत्यु के बाद में है। तो ध्यान रखना कि जब 12वां करते हैं तो सब लोग जीवने आते हैं ना, सभी धर्मों के आते हैं। वहां जात पात की बात थोड़ी होती है। तो वो तो धार्मिक सहिष्णुता की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे के धर्म को अनुचित बताता है, खुद के धर्म को उचित बताता है, अपने धर्म को तो बढ़ावा देता है, दूसरे धर्म की कटाक्ष करता है, दूसरे धर्म को बुरा बताता है, दूसरे के धर्म की बुराई करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ही धर्म का नुकसान कर रहा है। और इस सृष्टि में सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म है। क्योंकि इस मानव धर्म से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने जब हम सब की रचना की, इस सृष्टि की रचना की, तब धर्म थोड़ा ही था। उसने तो सबको मानव बना करके भेजा। आगे वैदिक कर्मकांडी जो व्यवस्था आई, उसने ये वर्णाश्रम व्यवस्था के दौरान और वर्ण व्यवस्था में उसने समाज को अलग अलग बांटने का प्रयास किया था।
लेकिन अशोक कहता है कि ईश्वर के समक्ष सभी मानव एक ही हैं। धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, सभी धर्मों के सार की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। कौन? अशोक। कौन से में करता है? 12वें में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी 12वें शिलालेख में वो धम्म महामात्र, स्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रिज भूमिक महामात्रों का भी उल्लेख करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आरएस में पूछा जा चुका है, धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र और ब्रिज भूमिक महामात्रों का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो शिलालेख संख्या 12 में। जब 12वां करेंगे तो गुरुजी आएंगे ना, धम्म महामात्र, महिलाएं भी आएगी, गुरुजी की पत्नी भी आएगी और ब्रिज भूमि वाले भी साथ में आएंगे यज्ञ हवन करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। सर्वधर्म संभाव की बात कही गई है। सर्वधर्म संभाव की बात कही गई है। सभी धर्मों के सार की बात कही गई है। सभी धर्मों के सार की बात कही गई है। सार का मतलब क्या है? वृद्धि है। अब मैं वो बात नहीं लिखूंगा कि इसमें वो ये कहता है कि साहब जो व्यक्ति अपने धर्म की तो बढ़ावा देता है, दूसरे के धर्म की बुराई करता है, तो इसका मतलब स्वयं के धर्म का वो क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो सभी धर्मों के सार की बात कही गई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र व ब्रिज भूमिक महामात्र का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, शिलालेख संख्या 13। शिलालेख संख्या 13 मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। शिलालेख संख्या 13 और इस शिलालेख संख्या 13 में वो किसका उल्लेख करता है? एक तो कलिंग विजय का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है?
कलिंग विजय का उल्लेख करता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष विधिवत रूप से जो उसका राज्याभिषेक हुआ था, और विधिवत रूप से राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, उसके 8वें वर्ष उसने कलिंग में भयंकर नरसंहार किया। कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और उस नरसंहार के बाद उसके जो हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग विजय के बाद में उस नरसंहार को देख करके उसमें मन में हुई आत्मग्लानि का वो उल्लेख करता है कि किस प्रकार से मैंने मेरी ही जनता का रक्त पी लिया। तो कलिंग नरसंहार पर हुए पश्चाताप का उल्लेख करता है, आत्मग्लानि का उल्लेख करता है, कलिंग विजय का उल्लेख करता है। और वहीं से वो रण घोष के स्थान पर धम्म घोष जो उसने अपनाया, बौद्ध धर्म को ग्रहण करी, उसका भी वो छोटा सा उल्लेख करता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कि यूनानी और विदेशी राजाओं का उल्लेख करता है वो। यूनानी और विदेशी राजा, यूनानी विदेशी राजा कौन कौन से, वो उल्लेख करता है। एंटियोकस प्रथम का, एंटिगोनस का उल्लेख करता है। और मेगस जो कि मिस्र के देश के राजा, उन मेगस का भी उल्लेख करता है। साथ ही साथ वो बात करता है चोल, पांडे और श्रीलंका। चोल, पांडे और श्रीलंका में उसने धम्म विजय की बात कही गई है। साथ ही साथ वो यहां पर उल्लेख करता है कंबोजों, यवनों का, रिष्टिकों का और पैतनिकों का भी वो यहीं पर उल्लेख करता है। और उन जनपदों में, उन राज्यों में धम्म विजय की बात करता है। कौन? अशोक करता है। साथ ही साथ वो उल्लेख करता है, अशोक को विश्वास है कि जंगलों में निवास करने वाली आठविक जाति, जंगलों में निवास करने वाली आठविक जाति, देखो आठविक जाति उस समय बहुत भयंकर हुआ करती थी, खतरनाक वाली जनजाति हुआ करती थी, जो कि किसी को भी मारने में शंका ही नहीं करती थी। कोई भी सामने आया तो उसका, तो वो उस आठविक जाति को माफ करने की भी बात कहता है कि यदि आप सुधरते हो तो मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन यदि आप नहीं सुधरते हो तो आप फिर दंड के लिए तैयार रहें। आप दंड के लिए क्या रहें? तैयार रहें। ये बात कहां पर कहता है? शिलालेख संख्या 13 में। कहां पर कहता है? शिलालेख संख्या 13 में। तो देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कलिंग विजय का उल्लेख है। पहली बात, कब? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या कि कलिंग में हुए भयंकर नरसंहार, कलिंग में वह भयंकर नरसंहार वह उस पर आत्मग्लानि का उल्लेख है। उसने कहा कि धम्म विजय को साधारण विजय से अधिक महत्वपूर्ण। विदेशी राजाओं एंटियोकस, एंटिगोनस
टॉलमी, मेगस व अलेक्जेंडर का उल्लेख है। वे इनके राज्यों में धम्म विजय की बात कही गई है। धम्म विजय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट, दक्षिण के 3 राज्यों चोल, पांडे व श्रीलंका में भी, चोल, पांडे व श्रीलंका में भी धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि जंगलों में निवास करने वाली आठविक जनजाति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, याद रखना बेटा। आठविक जनजाति का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो 13वें में जनजाति को उनके अपराधों को माफ करने की बात कही गई है। ठीक है, और साथ ही उन्हें दंड देने की चेतावनी, साथ ही दंड देने की चेतावनी भी दी गई है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए 13 शिलालेख, और लास्ट शिलालेख बेटा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, जल्दी जल्दी से मैं आपको चीजें बता देता हूँ। शिलालेख संख्या 14, देखिएगा। शिलालेख संख्या 14 जो है, इसको पृथक कलिंग अभिलेख के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो पृथक शिलालेख कलिंग अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो कि धौली और जोगढ़ में लगाया गया। यहां पर शिलालेख संख्या 11, 12 और 13, शिलालेख संख्या 11, 12 और 13 के स्थान पर 2 पृथक लाइनें उत्कीर्ण की गई है। 11, 12 और 13 में क्या है? देखो, 11 में हमने धम्मदान की बात कही, 12 में धार्मिक सहिष्णुता की बात कही, और 13वें में हमने तो साधारण विजय को धम्म विजय को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया।
साधारण विजय से उत्तम है क्या धम्म विजय। तो ये इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कलिंग में जब उसने भयंकर नरसंहार किया, जब कलिंग में उसने भयंकर नरसंहार किया, तो यही चीजें यदि वो वहां पर खुदवाता तो लोग कहते रहे पापी आदमी, तूने कलिंग के इतने लोगों का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया, और फिर तू धम्म विजय की बात करता है, धम्म मंगल की बात करता है, धम्म दान की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। उस समय कहां पर गया था। इसलिए उसने शिलालेख संख्या 14 में यहाँ पर 11, 12 और 13 नंबर लाइन के स्थान पर 2 अलग पृथक लाइनें उत्कीर्ण करवाई और वहां पर कलिंग की समस्त जनता को अपने पुत्र और पुत्रियों के समान बताया। साथ ही साथ वो कहता है कि जिस प्रकार से मैं मेरी संतान के इहलोक की कामना करता हूं, इहलोक का मतलब क्या है, स्वर्ग लोक की कामना करता हूं, ठीक उसी प्रकार से मैं कलिंग की समस्त जनता के स्वर्ग की कामना करता हूं। मैं उसी प्रकार से मैं कलिंग की प्रत्येक जनता जो कि मेरे पुत्र और पुत्रियों के समान है, वो भी उनको भी स्वर्ग का भागी मानता हूं कि उन्हीं का उनका भी क्या हो, मंगल हो। तो याद रखिएगा शिलालेख संख्या 14, इसे पृथक शिलालेख कहा जाता है। इसे पृथक शिलालेख कहा जाता है। जो कि धौली व जोगढ़ में लगाए गए हैं। याद रखिएगा कि यहां लाइन संख्या 11, 12 व 13 के स्थान पर दो पृथक लाइनें उत्कीर्ण कराई गई है। ठीक है, और यहां पर कलिंग की समस्त जनता को, कलिंग की समस्त जनता को अपने पुत्र और पुत्रियों के समान माना है। दोनों ही पृथक में यही लाइन है, ठीक है ना। पुत्र व पुत्रियों के समान माना है। ठीक है, अपनी संतान की भांति इहलोक अर्थात स्वर्ग की कामना की गई है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये हमने 14 शिलालेख और उनकी विषय वस्तु की बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। एक बार इनका रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से जिस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, तो ये आपको और भी कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।